मैं आपको बताता हूँ, तुम बादशाहों की हिस्ट्री लेकर के बैठो, इतनी फौज लेकर के आया, इतनी जगह तोड़ा, इतनी जगह मारा, इतनी जगह हुकूमत कायम किया, लेकिन एक मर्द कलंदर गरीब नवाज की जब तारीख पढ़ोगे, ना उसके आगे पीछे कोई फौज थी, ना हाथी घोड़े थे, न तलवार भाले थे, कुछ नहीं, 8 फकीरों की जमात दिल्ली से दाखिल हो रही थी। उस वक्त का दौर ये था, शहाबुद्दीन गौरी जो शिकस्त खाकर वापस जा रहा था, एक फौजी शहाबुद्दीन गौरी का इन बाबाओं को देखा, ये गरीब नवाज के साथ आने वाले दुर्वेशों को देखा, पूछा बाबा किधर जा रहे हो? बाबा छोटी बात नहीं करते थे, बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब बात है, गुदड़ी पहने हुए पैबंद लगे कपड़े हैं और बात कर रहे हैं हिंद फतह करने की। वो जोर से हंसा, कहा मारा, कहा बाबा जी आपको पता है हमारा बादशाह बहुत बड़ी फौज लेकर के कई बार आया है, हमले भी हुए, यहाँ बड़े सख्त सरजमीन है, हम शिकस्त खा करके जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए लोग हिंदुस्तान फतह करने की बात करते हो। तब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज ने ये फरमाया था, फर्क तेरे बादशाह में और मुझ में ये है, तेरा बादशाह हाथी घोड़ों के भरोसे जाता है, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर। सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? मोहब्बत है। अरे मैं अभी कहूं चंदा तो अभी हुआ है, लेकिन एक और चंदा सैयद हातिम साहब मैं आपको बताऊं, आपके पास लोग 21,000 वाले आए होंगे, 51,000 वाले आए होंगे, लेकिन मैं जब स्टेज पे चंदा करता हूं तो 21,000 51,000 नहीं आते, अपनी गर्दनें हुजूर के कदमों पर निछावर करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको क्या क्या चीज परेशान कर रखी, कौन सी चीज परेशान कर रखी है? देख रहे कुछ लोगों को नाचते घूमते देख रहे और उसके बाद परेशान हो रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा? याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रखने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। काबे के अंदर 360 रखे गए थे, तब भी काबा काबा ही था। हक़े नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबा बदला था, काबा बदला नहीं, काबे का तवाफ भी चलता था, हज भी होता था, अगरचे 360 रखे गए थे, लेकिन काबे को इंतजार था, तो आमिना के लाल का इंतजार था। सुभान अल्लाह। काबे को इंतजार था और फिर वो शख्सियत आ ही गई। मक्का मुकर्रमा के फतह का दिन था, मुस्तफा करीम ने अपने दस्ते नाज से खाने काबा को पाक किया, हर आलाइश को, शिर्क को, कुफ्र को निकाल कर फेंका और काबे को काबा बनाया। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया है, तुम आए छठी बाजी, फिर रौनक हुई ताजी, काबे को काबा किया, कर डाला था बुतखाना, काबा हुआ फिर काबा, कर डाला था बुतखाना। एक और भी बड़ा मसला है हमारा, कुर्सी का मसला। कुर्सी छोड़ दो तो सब अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब हमने उस चीज को हटा दिया है जो चीज हमारे और आपके बीच में खलल पैदा कर रही थी। मेरे अजीजों, सादात की बस्ती है और यहां पर आते ही मैं कदम भी फूंक फूंक कर रख रहा था। मिंबर पर बैठने में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बड़ी जसारत कर रहा हूं, जुर्रत कर रहा हूं रसूल पाक की इस आल के बीच में। मेरे अजीज रफीक मोहतरम हज़रतुल अल्लाम सैयद हातिम चिश्ती साहब अदाम अल्लाह इकबाल, आपने हुक्म फरमाया इसलिए मैं कुर्सी पर बैठा, इसलिए कि अल अम्रु फौकल अदब, हुक्म को मानना भी अदब ही है। आपने फरमाया कुर्सी यहां स्टेज पर लगाएं तो किस किस के लिए लगाएं? हर एक सैयदजादा है। अजीजा ने गिरामी वकार, इस बस्ती ने आसपास में जो नूर फैलाया है और जो बरकतों का यहाँ समा नजर आ रहा है, इसी से अंदाजा लगाओ रात के 12 बज चुके और ठंडियों की कड़ाके की रातें हैं। बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा दिखता है। मौसम का टेम्परेचर ठंडी का बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ ईमान वालों की हरारत का टेम्परेचर अच्छा खासा बुलंद है। सुभान अल्लाह। हाफिज। ये वजह है कि सादात की बस्ती में बैठे हो और अब तो इंशाअल्लाह ठंडी नहीं लगेगी। लग रही है तो बोले नहीं लगेगी इंशाअल्लाह।
2 बार सिर्फ लब्बैक कहने की देर है, फिर देखें जिसमें हरारत कैसी आती है। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, कुरान पाक में रब तबारक व तआला फरमाता है, मैंने आज के दिन तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। यह हज्जतुल विदा में नाजिल होने वाली आयत है, जिस आयत को पढ़ करके यहूदी ये कहते थे, हमारे दीन में अगर ये आयत नाजिल हुई होती तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई वो हमारे लिए ईद का दिन बन जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी दीन में ये नहीं कहा गया कि कंप्लीट है, सिर्फ रब ताला ने इस्लाम के मुतालिक फरमाया है मुकम्मल है, कंप्लीट है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। वातममतु अलैकुम निअमती, और मेरी नियामतें पूरी दे दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हें इस्लाम देकर मैं राजी हुआ। रब तबारक व तआला की रजा वाला कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। इको कम करो, नात खानों के लिए रखो बस। दीन इस्लाम ये रब तबारक व तआला की मर्जी और उसकी रजा का दीन है। ये तमहीदी कलमात में इसलिए अर्ज कर रहा हूं, किसी को आज के जमाने के हालात देख करके दिल में ये एहसास होने ना लग जाए या नर्वसपन आने ना लग जाए कि मेरे दीन इस्लाम पर चौतरफा हमला हो रहा है, हर जगह से टारगेट इस्लाम है, मुसलमान है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ कोई कमी है। मेरे अजीजों, इस बात का तुम्हारे अंदर ख्याल नहीं आना चाहिए, बल्कि ये सोचो कि हर तरफ से चौतरफा अगर ये दीन निशाने पर रखा जाता है तो हकीकत बात यह है कि कोड़ी से कोई हसद नहीं करता, हुस्न वालों से ही हसद करता है। कोड़ियों से कौन हसद करता है? हुस्न वालों से हसद भी होता है, ये मुहावरा है। दीन इस्लाम में कुछ बात तो है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसके लिए परेशान नजर आती है। हाँ, इस्लाम को जिसने अपना लिया वो सरशार हुआ, और जो अपना नहीं सका वो जलता ही रह गया, और जिंदगी उसकी दोबारा है। वो हर घड़ी इस पर हमला करके, रकीक हमले करते करते इस दीन को खत्म करने की बातें की जाती हैं। मेरे अजीजों, आज जगह जगह मैं जहां जहां जाता हूं सिर्फ इस बात की तरफ कौम को रागिब करना चाहता हूं कि ये दिन तुम्हारे इम्तिहान के हैं। आंधियां जब चलती हैं तो देखा जाएगा कितने कदम मैदान में जमे रहते हैं, तूफानों में कितने लोग खड़े रहते हैं। आज कुफ्र और शिर्क की आंधियां बहुत तेज चल रही हैं, तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। कितने हैं जो पार्टी बदल करके इधर से उधर निकल जाएंगे, कितने हैं जो दामन मुस्तफा को छोड़कर किसी और की धोती में पनाह लेने की कोशिश करेंगे। इस दौर में तुम्हें नजर आएगा कुछ जुब्बे टोपी वाले, दाढ़ी कुब्बे वाले भी कहीं पूजा पाठ के लिए भी चले जाएंगे। सत्ता वालों की, हुकूमत की चापलूसी के लिए उनकी जूतियां भी उठा लेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने घर में कंफर्ट नहीं है, जिनको अपने घर की हकीकत मालूम नहीं। वो बंदा दूसरे घर की तरफ देखे जिसके घर में छत ना हो। इस्लाम ने हमें किस चीज की कमी दी है? कौन सी चीज कम है जो दुनिया की तरफ ये नजर उठा कर देखे? कुरान कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरी तरफ रुख भी करे, कयामत के दिन वो सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाला होगा, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला होगा। तुम्हारे पास पैदाइश से लेकर के मौत तक का हर मसला इस्लाम ने वाज़ेह तरीके से बयान किया है। कमी होती तो तुम इधर उधर जाते, किस चीज की कमी है? यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से, सहाबा ने तालीमात से इतना रोशनास किया है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हें कोई पूछता है कि दीन इस्लाम पर तेरा यकीन है या शक है, उससे मुंह पर यह बात कह देना, सूरज की रोशनी पर मुझे उतना यकीन नहीं जितना दीन इस्लाम के सच्चा होने पर यकीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम के सच्चा होने पर जितना यकीन है, मुझे दिन के निकले हुए सूरज पर उतना यकीन नहीं है। और जब इतना यकीन पैदा हो जाता है तब आदमी बेखौफ होता है,
यूं ही हम आग में कूदने की बात नहीं करते, सुभान अल्लाह, यूं ही नहीं सुभान करते। अल्लाह। जिसको शक हो वो गुफे में बैठकर बात करेगा, जिसको यकीन हो वो मैदान में आकर बात करे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन है। अजीज़ान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूं, हम सुन्नियों की जान, हमारा ईमान, हमारा ईकान हुजूर की जात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर इन आंखों ने जिंदगी में देखा नहीं, लेकिन दिल में इतना यकीन कि जिसके मुतालिक बरेली के इमाम कहते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा सर भी कट जाता है सिर्फ नाम पर। देखा नहीं, देखा होता तो फिर सब कुछ फना कर देते। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आज यकीन की कैफियत तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाए, बस मेरा मुतालबा इतना है। ये जो तजल्जुल आया है, ये जो डगमगाहट है, कदमों में फिसलाहट है, इसको दूर करना है। और यकीन की ऐसी दौलत तुम्हारे अंदर हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा दीन झूठा नहीं हो सकता। मेरा दीन झूठा नहीं है, ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात में कोई शुबा है, झूठ है। इसलिए कि शैतान, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, शैतान जो है सारे अमाल को सजा करके तुम्हारे पास लाता है, दूसरों की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। ओ देखो आज तख्ता किसकी तरफ है, पावर किसके पास है, पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां किसके हाथ में है। बार बार तुम्हें ये बोल बोल करके उभारा जाता है तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। सारा पावर, सारा इख्तियार, पूरी दुनिया को चलाने वाली चंद कंपनियां, वो तुम्हारी नहीं है। न तुम सियासत में हो, न क़ियादत में हो, न हुकूमत में हो। ये बार बार तुम्हें बता करके एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाता है। उनसे सिर्फ जवाब इतना ही पूछना, जब हम कहीं पर भी नहीं हैं तो तुम्हारे दज्जाली मीडिया हम पर भोंकते क्यों हैं 24 घंटे? क्यों भोंकते? हर डिबेट का निशाना हम होते हैं कि नहीं होते? मेरे अजीजों, कई न्यूज चैनल ऐसे हैं जिनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वो तो न्यूज चैनल तो है ही, बहुत सारे इलेक्शन ऐसे हैं जो हमारे नाम पर लड़े जाते। क्यों? ये कौम टूटी बिखरी हुई कहीं नहीं है, तो फिर तुम्हारी जुबानों पर बार बार टारगेट पे क्यों है, निशानों पर क्यों है? इसलिए कि हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। ये कौम बिखरी हुई जरूर है, इसके पास कोई ऐसी दौलत है जिससे तुम्हें खौफ लगता है, इसके पास कोई ऐसी ताकत है जिससे तुम लर्जा बरंदाम हो। और वो ताकत हम जानते हैं, वो कौन सी ताकत है जिसको इकबाल ने भी कहा था 100 साल पहले। अंग्रेज यही कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। इसके पास जो ताकत और कुव्वत है वो बज़ाहिर तख्त की ताकत नहीं, बज़ाहिर फौज की ताकत नहीं, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा की जो ताकत है वो पूरी कायनात में ज़ेरो ज़बर कर देता है, दुनिया को हिला कर रख देता है। हमने तारीख में देखा है मेरे अजीजों, ये दुनिया हमारे फौज से और बड़े बड़े पेट्रोल मिसाइल से डर रही होती तो आज सऊदी से डर रहे होते, जिनके बाद कुएं तेल के खजाने बहुत हैं, माल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन पट्टुओं से कोई डरता नहीं है, उनसे कोई डरता नहीं है। हाँ, उनके जुब्बे कुब्बे और उनके नाजायज काम पूरी दुनिया के सामने, दुनिया अगरचे उनके यहाँ अय्याशी करने जाती हो, लेकिन उनसे डरता कोई नहीं है। अगरचे बहुत बड़े मालदार दुनिया के, पैसा हो, माल हो और पेट्रोल हो, सोना हो, चांदी हो, सब इससे नहीं डरते। लेकिन हमने देखा है एक पैरों से माजूर खादिम हुसैन व्हील चेयर पर भी बैठकर सुभान अल्लाह लब्बैक पुकारता है, सुभान अल्लाह लब्बैक पुकारता है, तो यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती है। इसीलिए ताकत और कुव्वत तख्तो ताज का नाम नहीं है,
बल्कि ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफा का नाम है। हक़ सुभान जिस अल्लाह। सीने में मौजूद हो वो बंदा माजूर भी हो तो अच्छे अच्छों को हिला कर रखता हक़ है, जिससे दुनिया लर्जा बरंदाम है। मेरे अजीजों, सहाबा इकराम की तारीख पढ़ करके देख लेना। वो सहाबा इकराम कभी इन बातों की शिकायत पे नहीं आए कि हमारे पास हाथी घोड़े नहीं, हमारे पास साजो सामान नहीं। अरे बद्र में जो 313 आए थे, कहना हमारे पास जो मुड़ी हुई तलवारें थी, कुंद तलवारें, उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, सब्जी भी नहीं कटती, वही लेकर के आ गए थे। और एक साहबी हजरत उकाशा कहते हैं, मेरे दिल में इतनी तमन्ना थी, हाजिर तो हो गया बद्र के मैदान में, जब मैं गुर्बत की वजह से आकर अर्ज किया कि आका मैं भी लड़ना चाहता हूं, मैं भी हाजिर हूं। हुजूर ने फरमाया खजूर के तने की कोई लकड़ी मिले तो वही ले आओ। दरख्त की एक लकड़ी लेकर के आए, हुजूर ने उस पर मसा किया और कहा ले जाओ, इसी से लड़ लो। हजरत उकाशा कहते हैं वो लकड़ी नहीं थी, कई गर्दनों को यूं ही आजाद करती थी। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। बद्र के मैदान से लेकर हजरत उमर फारूक के जमाने तक हजरत उकाशा के पास वो लकड़ी तलवार बनकर रही। सहाबा की ये बातें थी मेरे अजीजों, वो असबाब पर भरोसा करके इस मैदान में नहीं उतरते थे। उनका यकीन था अल्लाह का रसूल हमारे साथ है तो सबसे बड़ी ताकत है। सुभान अल्लाह सुभान इस यकीन को मैं आज तुम्हारे सीनों में देखना चाहता हूँ। दुनिया बार बार ये कहती है तुम्हारे पास कुछ नहीं, कहो हमारे पास कुछ ना हो तो अच्छा ही है, इसलिए कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आमिना का लाल होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक़ सुभान अल्लाह। आपको पता है हिंदुस्तान की तारीख में राजे महाराजे और बाहर से आए हुए बादशाह जिनके बारे में आज भी बड़ी घमासान की बहसें चल रही, मारकतुल आरा बहसें, डिबेट चलती रहती हैं। कभी खिलजी आया, कभी गजनवी आया, कभी फला आया। आज के दौर में ये सारे डिबेट चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, तुम बादशाहों की हिस्ट्री लेकर के बैठो, इतनी फौज लेकर के आया, इतनी जगह तोड़ा, इतनी जगह मारा, इतनी जगह हुकूमत कायम किया, लेकिन एक मर्द कलंदर गरीब नवाज की जब तारीख पढ़ोगे, ना उसके आगे पीछे कोई फौज थी, ना हाथी घोड़े थे, न तलवार भाले थे, कुछ नहीं। 8 फकीरों की जमात दिल्ली से दाखिल हो रही थी। उस वक्त का दौर ये था, शिहाबुद्दीन गौरी जो शिकस्त खाकर वापस जा रहा था, एक फौजी शिहाबुद्दीन गौरी का इन बाबाओं को देखा, ये गरीब नवाज के साथ आने वाले दुर्वेशों को देखा, पूछा बाबा किधर जा रहे हो? बाबा छोटी बात नहीं करते थे, बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब बात है, गुदड़ी पहने हुए पैबंद लगे कपड़े हैं और बात कर रहे हैं हिंद फतह करने की। वो जोर से हंसा, कहा मारा, कहा बाबा जी आपको पता है हमारा बादशाह बहुत बड़ी फौज लेकर के कई बार आया है, हमले भी हुए, यहाँ बड़े सख्त सरजमीन है, हम शिकस्त खा करके जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए लोग हिंदुस्तान फतह करने की बात करते हो। तब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज ने ये फरमाया था, फर्क तेरे बादशाह में और मुझ में ये है, तेरा बादशाह हाथी घोड़ों के भरोसे जाता है, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तवक्कुल, ये यकीन जब तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए तो मेरे अजीजों आजमाइशें तो आएंगी, इम्तिहानात तो आएंगे, लेकिन हमारा यकीन है कि रात होती है तो रब उजाला सुबह का लाता है। ऐसा नहीं है कि रात हमेशा रहती है। और चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब चांद से गहन छटता है तो पूरे आबो ताप के साथ चमकता भी। सुभान अल्लाह। होता है कि नहीं होता? आज इस जमात पर और हमारी इस उम्मत पर गहन लगा है तो कुत्ते नाच रहे तो नाचने दो, जश्न मना रहे तो मनाने दो, कुछ देर की खामोशी है, वाह 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 वाह, फिर शोर आएगा। सुभान अल्लाह। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक बात तवज्जो, या रसूल अल्लाह। हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम कोई ज्योतिष नहीं है और ना ही हम मिंबर पर बैठकर चिट्ठी निकालने वाले बाबा हैं, हम वो नहीं है। लेकिन तुम्हारी चिट्ठियां झूठी हो सकती हैं,
ताजदार मदीना का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। हमें यकीन हमारी बातों पर नहीं है, हमारे अल्फाज पर नहीं है, हमें मदीने से निकले हुए अल्फाज पर अपनी जान से ज्यादा यकीन है। मेरे आका ने फरमाया है तो वो होकर रहेगा। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, फरमाने मुस्तफा नहीं टल सकता। तो सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे आका ने फरमाया है कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये सुभान होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। मेरे आका ने फरमाया है अगरचे काफिर इसको नापसंद करें, अगरचे इसको मुशरिकीन नापसंद करें, मेरे अजीजों वो वक्त आएगा जब हर घर लब्बैक पुकारेगा। सुभान अल्लाह, सुभान आज इन हालात के एतबार से बाज लोगों को ये लगता है ये मौलवी जो है स्टेज पर भगट करके बहुत चीखता है, चिल्लाता है, हालात देखता नहीं, इतने मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सारी चीजें, और फिर तुम कहते हो कि इस्लाम गालिब आएगा, हर घर से ये आवाज आएगी। हाँ मेरे अजीजों, तुम 1000 गज्जा पैदा कर लो, 1000 जगह पर कत्ले आम कर लो, तब भी हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, ये होकर रहेगा। इसलिए कि तारीख गवाह है, उस दौर में यजीद ये समझा था हुसैन आजम के सर को अलग करने के बाद हुकूमत हमेशा खानदान में रहेगी, लेकिन 6 महीने से ज्यादा उसका बेटा भी नहीं रह सका। आपको पता है हमारा कत्ल हो जाना इस्लाम का खत्म होना नहीं है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप सबको एक बात मैं ये भी कह दूं मेरे अजीजों, मरने से डर लगता है, खौफ लगता है। सबसे बड़ी घटना जिसको दुनिया कहती है वो मौत है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं है। हादसा उसके लिए हो जिसको जलना हो, जलना हो, जलना हो। मोमिन के लिए मौत तोहफा है, इधर आंखें बंद हो, उधर मुस्तफा की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो जीता है वो मौत से डरता नहीं है, खौफ नहीं खाता है। सुनो, उसके बावजूद भी ये ताने रोज हम सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। 25,000 मारे गए, 20,000 मारे गए, बच्चों का कत्ल हो गया फिलिस्तीन में, शाम में रोज जनाजे, इराक में रोज जनाजे, यमन टूट करके तबाह हो गया, आग लगा दी गई। ये सारे हालात को हमारा नौजवान सुन करके बड़ा परेशान होता है और कहता है ऐसे हालात क्यों हैं। मैं उससे कहता हूं घबराना नहीं, घबराना नहीं, इसलिए कि तुझे अपनी हकीकत मालूम नहीं है। जो जालिम कुत्ता तुझे ताना दे रहा उसे कह हमारी हकीकत तुझे मालूम नहीं है। हम परवाने हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सुभान अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शमा है, हम परवाने हैं, और परवाने का काम ही होता है शमा के इर्द गिर्द अपनी जान देना। सुभान अल्लाह, हक है। और जान नहीं देता तो परवाना किस काम का। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे जाना ना। अजीजा ने गिरामी वकार, इन हालात से गुजारते हुए वो वक्त भी आएगा। रब ताला कुरान में फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब फरमाता है क्या तुम ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम्हें वैसे नहीं आजमाया जाएगा जैसे पहले वालों को आजमाया गया है। सख्त मुसीबतें उन्हें पहुंची हैं, उन्हें हिला दिया गया था, यहां तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों ने ये कहा, रसूल ने और ईमान वालों ने ये कहा अल्लाह की मदद कब आएगी। रब फरमाता अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की मदद बहुत करीब है। आज भी मेरे अजीजों फतह तुम्हारी, फतह तुम्हारी है। जश्न मनाने वालों को ना देखो, फतह तुम्हारी इसलिए कि ईमान तुम्हारे पास है, ईमान तुम्हारे पास है। ये सबसे बड़ी दौलत साथ रखे हो, और उस शख्स को अफसोस करना चाहिए जिसका ईमान जा चुका हो। रोना उसको चाहिए जिसका ईमान खत्म हो गया, और जो ईमान वाला बंदा है वो 1000 टुकड़े हो जाने के बाद भी वो फाते है, वो फाते है।
इसलिए कि जन्नत के हर दरवाजा उसके इंतजार में है। सुभान और अल्लाह। जिसका ईमान खत्म हो गया है वो यहाँ पर मातम करे, वो आज यहाँ वावेला करे। हम क्यों वावेला करें, हम क्यों मातम करें? ईमान की दौलत साथ रखते हैं तो यकीन ये साथ रहता है। हालात बदलते रहते हैं, बादशाह कभी फकीर होता है, फकीर कभी बादशाह बनता है। ये रब ताला का दस्तूर है या नहीं मेरे अजीजों? बड़ी बड़ी तारीखें देखी हैं, और वो तो बड़े बड़े डिक्टेटर लोगों की तारीख है जो 50 साल हुकूमत करके गए और उसके बाद आने वाली नस्लों में उनको नाम तक याद नहीं रह गया। ये 5 साल और 10 साल वालों का जो नशा है उनके नशे से कहां कंपेयर करोगे? ये तो यूं ही खसोखाशाक की तरह बह जाएंगी सारी चीजें। फिर वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, एक जुमला याद रख लो, एक जुमला याद रख लो, हालात के बदल जाने से मुसलमान हालात के धारे पर नहीं बहता कभी। तूफानों और आंधियों में बह जाने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। इस्लाम अपने गुलामों को ये सिखाता है, आंधियां इधर चल रही है तो मुस्तफा का गुलाम उधर चले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर चले। ईमान है ये। आज उलमाए ज़वील एहतराम और अवाम, मशाइख, सादात, सब की ये जिम्मेदारी बन गई है कि अपने इस्तिकामत का जज्बा कौम के अंदर बेदार करें, बेदार करें। छोटी मोटी मुसीबतों पर वावेला मचाने वालों को बिलाल हबशी की दास्तान सुनाए। जो बुखार सर्दी पर रोने वाले हो उनको हजरत खुबैब इब्ने अदी की दास्तान सुनाए। जिनके नाक कान हर चीज काट दिया था, उनकी आंखों में आग की सलाइयां फेर दी गई थी, नाखूनों को पकड़ से खींचा गया था मक्का की सरजमीन पर। तुमने तो अभी देखा ही क्या है? रसूल पाक के उन गुलामों ने इन चीजों को बर्दाश्त किया, और उसके बाद जब कुफार ये पूछते क्या ही अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते, कटे जिस्म से वो सहाबा ऐलान करते, खबरदार अभी हमारे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाए, हमें ये गवारा है, हमारे मुस्तफा के कदमों में तलवे में कांटा भी चुभे, ये हमें गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ईमान का जज्बा था। ये बच्चों को सुनाए, अभी तुम्हें पहुंची क्या चीज है? कौन सी चीज पहुंची है? क्या करबला के मैदान की दास्तानें हर साल नहीं सुनाई जाती हैं? हर साल सुनाई जाती हैं। कौन ऐसा बाप है जो अपने 3-3 बेटों की लाश मैदान में उठा रहा हो? हुसैन आजम का वो जज्बा मालूम है। खीमे के सामने जवान बेटे की लाश के ऊपर घोड़े दौड़ रहे हो, बाप के सीने पर क्या गुजर रही होती? जिसके हाथ में 6 महीने का बच्चा हो और जालिम यजीदी तीर चलाकर बच्चे के हलकूम पर निशाना लगा दे और वहीं पर कत्ल कर दे, बाप के ऊपर क्या गुजरती? छोटी बच्चियां पानी के लिए बिलक रही हो और बाप पानी नहीं है, बाप के पास पानी ना हो, बाप के दिल पर क्या गुजरती? ये सारे मंजर करबला के हर साल तुम्हारे सामने सुनाए जाते। क्यों सुनाए जाते? मातम करने के लिए नहीं, चेहरा पीटने के लिए नहीं, बल्कि कौम को ये दर्स देने के लिए ऐसे हालात जब भी आ जाए, यजीदियों की तरह तुम मैदान में जश्न न मनाना, हुसैन आजम को देखना और कदमों को जमाए रखना, बेशक बेशक, कदमों को जमाए रखना। अनकरीब फतह तो तुम्हारी है, फतह तुम्हारी है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज पूरी दुनिया घूम करके आना मेरे अजीज। एक बात मैं बता दूं, सच्ची बात है, यजीद के पास 22,000 का लश्कर था। उसने करबला के मैदान में अपनी सारी ताकत झोंक दी इमाम हुसैन के बच्चे बच्चे को कत्ल करने के लिए। उसके बाद 3 साल तक तकरीबन हुकूमत किया दिमश्क में। आज जाओ दिमश्क में, जो सीरिया का, जो मुल्क शाम की राजधानी है, कैपिटल सिटी है, जा करके मालूम करो, पूछो। दिमश्क में एक दौर था, यजीद बादशाह था, कहां है वो बादशाह का महल? लोग तुम पर हंसेंगे, लोग हंसेंगे। और अगर तुम पूछोगे उसकी कब्र कहां है, ले जा करके तुम्हें एक डंपिंग ग्राउंड है जहां पर पूरा कचरा कूड़ा करकट फेंका जाता है, बताएंगे यहां उसकी कब्र थी, गुम हो गई, गुम हो गई। यजीद की कब्र के बारे में लोगों को खबर ही नहीं। ये वक्त के बादशाह का हाल है जिसने ताकत का इस्तेमाल किया था और सोचा था ताकत से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आओ मेरे अजीजों, जिसको दुनिया ने देखा टुकड़े टुकड़े हो गए मैदान में, बच्चे सब फना कत्ल कर दिए गए हैं। आओ अगर जिंदगी अल्लाह ने बाकी रखी है तो करबला के मैदान में भी जाकर देखो। सुभान अल्लाह। इराक की जियारत करो और करबला जाओ,
किसी से पूछो, यहाँ एक मैदान था जहाँ आले रसूल का खून बहाया गया था, वो मैदान कहाँ है? यहाँ पर भी लोग तुम पर हंसेंगे, मियाँ अब वो कोई मैदान नहीं, ये चमकता लहलहाता हुआ करबला एक पूरा मुकम्मल शहर आबाद है, एक गुलिस्तान है, एक बोस्तान है। और जाने के बाद तुम महसूस करोगे एक बुलंदो बाला सोने से कलई किया हुआ गुंबद, उस पर सुर्ख रंग का झंडा लहराता हुआ आज भी ऐलान करता है, शाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह, शाह अस्त हुसैन, हक, सुभान अल्लाह। आज भी ऐलान करता है। 14 सदियां गुजर गई हो, लेकिन वो झंडा आज भी ऐलान कर रहा है, हुकूमत तो हुसैन की ही है, हक, सुभान फतह तो हुसैन की ही है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, लोग अपने अपने बादशाहों के पास अपनी हाजतें लेकर के जाते हैं, अपनी जो जरूरियात है उसका मुतालबा करने जाते हैं, लेकिन अजीब बात है, मौला इमाम हुसैन की कब्र पाक पर जाओगे, उनकी कब्र जो जालियों से ढकी गई, उसमें नोट पैसे तो लोग अपने नजराने डालते ही रहते हैं, लेकिन चिट्ठियों का भी एक ढेर होता है, बहुत सारी चिट्ठियां। हमने पूछा था ये क्या है? कहा सदियों से एक दस्तूर है, लोग दूर दराज से आते हैं, अपनी हाजतें इसमें लिख करके डालकर चले जाते हैं, वो कहते हैं जाने तक हमारी हाजत पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों बताओ, बादशाह के पास दुनिया अपनी हाजतें लेकर जाती है, और जो शहीद होकर कई टुकड़ों में बदल गया हो, दुनिया आज भी उसके पास अपनी हाजत लेकर जा रही है। इस बात की अलामत है मोमिन मरता नहीं है, मोमिन खत्म होता नहीं है, अल्लाह ताला उसकी हुकूमत को सदा कायम रखता है। 5-5-5-5 करते हुए पता नहीं कितने इलेक्शन आए, कितनी कुर्सियां आई, और आज के नशे वालों को भी मैं कहता हूं, अगर सर चढ़कर नशा बोल रहा हो कि अब हमारा ही हमारा है, इंतजार करो, चंद दिनों की बात है, कुर्सियां हर एक की हिलती हमने देखा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे कुर्सियों के चौपाए भी हिलने लग जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी है जो अजमेर पर टिकी हुई है, 800 साल गुजर गए, ना उस कुर्सी को कोई हिलाया है, ना हिला सकता है, और कसम खुदा की वो कुर्सी इलेक्शन से नहीं आई है, वो मेरे मौला के सिलेक्शन से आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ताकत व कुव्वत मोमिनीन को जो अल्लाह ताला ने अता की है, वो ईमान की दौलत के साथ है, ईमान की दौलत के साथ है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, एक बात सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। इस रूए जमीन पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहब मसनवी शरीफ फरमाते हैं, एक मुल्क का अजीब कानून है, तवज्जो से सुनना, एक मुल्क है उसका अजीब कानून है। कानून क्या है? वहां के लोग जो बादशाह बनाते हैं उनका नियम अलग है, दस्तूर अलग है। कैसे? सारे मुल्क के जो उस कंट्री के लोग हैं, वो उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सरहद पर जाकर खड़े हो जाते हैं उनके साल की पहली तारीख पर, और जो बंदा उनकी सरहद में सबसे पहले दाखिल होता है फजर में, उसको ताज पहना देते, उसको बादशाह बना देते, बादशाह बना देते, उसको लेकर के आते हैं, लेकिन उसको पहले बताते हैं कि साहब हमारे मुल्क का नियम है, जो हमारी कंट्री में सबसे पहले इस तारीख को आता है अजनबी, उनके गांव का नहीं, बाहर वाला, वो हमारा बादशाह होता है। और बादशाह पूछता है उसके बाद क्या करोगे? वो बताते भी हैं कि साल भर तक बादशाह बनाएंगे, बस साल भर के बाद ये तारीख जो आज हमने ताजपोशी की है, जब आएगी हम जंगल में ले जाकर दरिंदों के पास छोड़ कर आएंगे। मंजूर है तो बादशाह बनो, छोड़ करके आएंगे, ये भी पक्की बात है, हमेशा का नहीं बनाएंगे, एक साल बस। कौन एक साल की हुकूमत को छोड़ता है? यहाँ 4 दिन का कारपोरेटर नहीं छोड़ता। मुल्क की हुकूमत किसी को मिल रही हो तो लोग आते थे और एक साल ऐश करते थे, और ये कौम, ये जो मुल्क है, यहाँ के बड़े लोग साल खत्म होते ही उसको उठाकर ले जाते और एक भयानक जंगल में छोड़ करके आते, जहां पहले वाले बादशाहों को भी जानवर खा गए, वो दरिंदों के हवाले हो जाता था। इसी तरह एक साल आया, इनका बादशाह छोड़ करके आ गए, नया बादशाह इनको चाहिए था। बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गए, रात भर सरहद, सुबह जैसी हुई
देखा जो सबसे पहले दाखिल हो रहा है वो एक आलिम रब्बानी था। लोगों ने कहा आ जाइए हमारे बादशाह सलामत। उन्होंने कहा ये कैसे अचानक बादशाह, मैं नया आ रहा हूं। कहा हमारे मुल्क का ये नियम है, जो सबसे पहले इस तारीख में दाखिल होता है हम ताज पहनाते और बादशाह बनाते। तो उन्होंने कहा, पूछा फिर क्या होता है? कहा सारे इख्तियारात आपके, जैसा चलाना है मुल्क को चलाइए, फौज आपकी, पुलिस आपकी, सारा डिपार्टमेंट आपका। कहा फिर क्या होगा? कहा साल भर के बाद हम जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। साल खत्म होने के बाद बादशाह भी गई, मंजूर है तो आप बनिए, नहीं तो फिर दूसरे का इंतजार करेंगे। उस आलिम रब्बानी ने कहा मंजूर है, बन जाता हूं। ताज पहनाया, बादशाह बनाया और बड़े धूमधाम से उसको लाया और तख्त पर बिठाया और सारे कर्रों पर और शान के साथ फौज भी, वजारत भी सब बट गई। सारी चाबियां खजाने की नए बादशाह के हाथ में। लेकिन ये नया बादशाह जो आया, इसने क्या किया? सबसे पहले दूसरे ही दिन कहा सारे मेरे बड़े वजीर सामने आ जाएं। जब आए तो कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो जंगल देखना चाहता हूं जहां तुम छोड़ कर आते हो। साल भर के बाद जहां छोड़ करके आते हो वो जंगल मुझे पहले दिखाओ। बादशाह की ख्वाहिश है, एहतराम करना है, जो बादशाह कहेगा उस पर अमल करना है। ले गए लोग, जा करके देखा इस बादशाह ने तो भयानक जंगल था, बहुत सख्त तरीन जंगल है, कांटे भरा हुआ जंगल और पुराने बादशाहों की खोपड़ियां, हड्डियां पड़ी हुई हैं, दरिंदों की आवाजें आ रही। बादशाह वापस आया। आने के बाद उसने रात को बड़े बड़ी जो वजारतें थी, डिपार्टमेंट थे, उनको बुलाया और कहा मेरे महल से लेकर उस जंगल तक एक खूबसूरत रास्ता बनाओ। 2 महीने तक खाली रास्ता ही बनता रहा और जब खूबसूरत रास्ता बन गया तो फिर बादशाह ने बुलाया वजीरों को, कहा उस जंगल में जितने कांटे के झाड़ियां हैं सबको खत्म करो, जितनी हड्डियां पड़ी हैं सबको निकालो। 2 महीने तक वो भी सफाई करता रहा। उसके बाद फिर 4 महीने गुजर गए तो बादशाह ने कहा यहाँ पर फूलों के दरख्त उगाए जाएं, खुशबूदार पौधे बसाए जाएं, और वो भी कर दिए गए। फिर बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक अच्छा महल बनाया जाए। अच्छा महल, वो भी 2 महीने में महल भी तैयार। बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक नाला बहाया जाए, यानी एक हाउस बनाया जाए। महल के अतराफ बागीचा लगाया गया, फूल पौधे सारी चीजें। ये बादशाह कुछ किया ही नहीं, साल भर वो महल ही बनाता रहा। जहां ये लोग छोड़ के आने वाले थे उसको बदल ही डाला। रास्ता भी अच्छा, महल भी खूबसूरत, सब कुछ बनाया। अभी 8 दिन बाकी थे, रोज इंतजार कर रहा था कि कब साल खत्म होगा, मैं जाऊंगा, छोड़ करके आएंगे तो अच्छा ही है। जो साल भर किया था इसने, साल खत्म होने के बाद जो डेट आई नए बादशाह के इंतखाब की, कोई आ ही नहीं रहा। इसने बुलाया, कहाँ हैं जिम्मेदार लोग जो बादशाह चुनते हैं, मुझे उठाओ, जंगल में छोड़ाओ, नया बादशाह ले आओ। सारे आए। कहा बादशाह सलामत, हमारा नियम बदल गया है, हमारा कानून बदल गया। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कहा अब आप हमारे हमेशा के बादशाह, हमेशा के बादशाह हैं। इस बादशाह ने पूछा क्यों? इससे पहले सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी थी, अब हमेशा का क्यों? लोगों ने कहा अब तक जो आते थे बेवकूफ थे, अय्याशी करते थे और चले जाते थे, उनको पता होता था कि कहां जाना है, फिर भी अय्याशी करते। पहला अक्लमंद बादशाह हमने देखा जो इस कुर्सी पर बैठकर जहां जाना है वहां की तैयारी कर रहा था। इसलिए हमने सोचा हकीकत में वही बादशाह होता है। इस वाक़े को लिखने के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, ऐ नादान तू क्या समझ रहा है, ये दुनिया के अफ्रीका और अमेरिका के किसी मुल्क का किस्सा है? नहीं, ये पूरी दुनिया का कानून है। जब तू पैदा होता है लोग तेरे इंतजार में खड़े रहते हैं, जब तू आता है तुझे बादशाह बना लेते हैं, तेरे इर्द गिर्द तेरे दोस्त अहबाब बनते चले जाते हैं और तुझे बार बार बताया भी जाता है। चंद दिनों के बाद तुझे कंधे पर उठाकर उस कब्रिस्तान में छोड़ दिया जाएगा जहां हड्डियां पड़ी हैं पुराने लोगों की, जहां कांटे की झाड़ियां भी हैं। ये सब चीजें सुनाई जाती हैं और उसके बाद जब तेरा इंतकाल होता है ये लोग तेरी बादशाहत खत्म करके ले जाते हैं और छोड़ आते हैं, फिर नए बच्चे का इंतजार करते हैं। मौलाना रोम फरमाते हैं लेकिन इस रूए जमीन पर कुछ अक्लमंद बादशाह ऐसे भी आते हैं जो बादशाह बनकर जीते तो है लेकिन जब तक
कुर्सी पर बैठे होते हैं वो अपने दुरूद और सलाम से, अपने नमाज और अमाल से, अपने जिक्र अस्कार से उस बाकी जाने वाली सरजमीन को तैयार कर रहे होते हैं। और तैयार इतना कर चुके होते हैं कि कौम इनके इंतकाल के बाद इनको उठाकर दफन तो करती है, 800 साल गुजर जाए तब भी कौम कहती है राजा तो हमारा ख्वाजा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। कौम कहती है कि नहीं कहती है राजा तो हमारा अक्लमंद बादशाह जिसने जिंदगी में बैठकर इश्क़ रसूल पिलाया और आखिरत की तैयारियां की हैं, उसी को बादशाह बनाया जाता है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, हमें करना क्या चाहिए? तुम्हारे ईमान का सौदा होने का देर, तुम्हारे दीन को खरीदने की थोड़ी सी देर। यहाँ कुफ्फार और मुशरिकीन उन भेड़ियों की तरह अतराफ मंडला रहे हैं, कभी तुम्हें दौलत की लालच देकर, कभी तुम्हें हुस्न की लालच के साथ। ये सोशल मीडिया का जो जाल है ये क्या है? तुम्हारे ईमान को खरीदने की साजिशें हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं जिनके अखलाक तबाह हो गए, जिनकी हया का कत्ल हो गया। ये रात की तन्हाइयों में बैठकर गंदी उरिया तस्वीरें देखते हैं, पोर्नोग्राफी करते हैं, बेहया फिल्में देखते हैं। दुनिया ने तुम्हें परोसा है प्लेट में, बर्तन में सजाकर सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए, तुम्हारी हया मर जाए, तुम्हारा दीन से रिश्ता कम हो जाए। ये हम जवानों में आज देख रहे हैं, ये दीन की तरफ कम रागिब है। मस्जिदों की तरफ बुलाया जाए तो उतने नहीं आते, जब कोई भंगड़ा लगाए, कोई टिकटॉक का मुजरा करे, उसके लिए भीड़ लगाने लग जाते हैं। ये दीन की कमी नहीं है तो और क्या है? इन भेड़ियों के खरीदो फरोख्त के बाजार में अगर तुम बिक गए तो सबसे बड़े बदनसीब कहलाओगे, सबसे ज्यादा घाटे में कहलाओगे। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों, मेरे आखिरी जुमले सुन लो, आखिरी जुमले सुन लो। करोड़ों की दौलत तुम्हारे सामने रख दी जाए, करोड़ों का हुस्न तुम्हारे सामने रख दिया जाए, सारा नंगापन रख दिया जाए, तुम्हारी आंख उठने ना पाए उस तरफ, बल्कि दुनिया को पुकार कर कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान हमें अल्लाह। हमारे मुस्तफा की बात करनी है, इधर उधर की बात क्यों करूं? अरे गैरे नत्थु खेरे की बात क्यों करूं? हमें पता है इज्जतें मिलती है मेरे मुस्तफा की बात करने से। ईमान को मजबूत करो, इस दौर में खुल करके गुलामी करो। इश्क हो तो इजहार होना चाहिए। हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? मोहब्बत है। अरे मैं अभी कहूं चंदा तो अभी हुआ है, लेकिन एक और चंदा सैयद हातिम साहब मैं आपको बताऊं, आपके पास लोग 21,000 वाले आए होंगे, 51,000 वाले आए होंगे, लेकिन मैं जब स्टेज पे चंदा करता हूं तो 21,000 51,000 नहीं आते, अपनी गर्दनें हुजूर के कदमों पर निछावर करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ कर देख लो, चाहे दौलत कुछ भी ना हो, मुझे बताओ ए सुन्नी नौजवानों, जाम सर के इस सरजमीन पर बैठे हुए, अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आए, हुजूर के कदमों पर क्या हम अपनी गर्दन निछावर करने को तैयार नहीं है? बेशक हर एक तैयार है। अरे जान तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी चीज है, जान बात की बात है। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ गुलामी का पट्टा जो गले में है इसका खुल करके इजहार तो करो, सुभान अल्लाह, इजहार तो करो, दुनिया को दिखाओ मोहम्मद अरबी का गुलाम कैसे होता है। तुम तो शर्मा रहे हो, कभी दाढ़ियां छिलाई, कभी टोपियां छुपाया, कभी कॉमन बनना चाहा, कभी सेकुलर बनना चाहा, दुनिया पहचानने ना पाए। तुम इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, आधे तीतर आधे भट्टे। अरे दुनिया को चोटी रखने पे शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? अल्लाह अकबर, वाह वाह। क्यों शर्म आए? दुनिया नंगा घूमने पर शर्म नहीं करती, तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? खुल करके इजहार करो, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो गुलाम हैं जिनके अखलाक के बराबर पूरी कायनात में किसी के अखलाक हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। और एक बात बताओ, तुम्हारा ये ईमान कहता है कि नहीं कि पूरी कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे आका का था? सुभान अल्लाह। ईमान कहता है तुम्हारा वो अहसन मिन कलम थरकत आईनी वाजमल मिन कलम थलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। वो हुस्न का इजहार अभी तुम्हारे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन ईमान है कि नहीं?
हुजूर का चेहरा सबसे ज्यादा हसीन था कि नहीं? हकीक मुख चंद बदर शाशानिये, माथे चमके लठ नूरानिये, कैली जुल्फ ते अख मस्तानिये, सुभान अल्लाह। मखमूर अखे हिन मधभरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सज अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जाड़िया। और बरेली की जुबान में सुनना हो तो बरेली का इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा नारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसीलिए कहता हूं जब तुम्हारा ईमान ये कहता है सबसे अच्छा हमारा नबी, सबसे ऊंचा हमारा नबी, सबसे प्यारा हमारा नबी, तो फिर शर्म करके उसके अखलाक को छुपा कर जीने की जरूरत नहीं है। इस रोए जमीन पर खुल करके मेरे नबी के अखलाक पर अमल किया जाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब नौजवानों में एक इनकलाब ही आना है, एक इनकलाब ही आना है, रेवोल्यूशन लाओ है नौजवानों। दुनिया एजुकेशन का रेवोल्यूशन देखना चाहती है, दुनिया सियासत का रेवोल्यूशन देखना चाहती है, तुम अखलाक का रेवोल्यूशन लाकर दिखाओ। हुजूर पाक के अखलाक का रेवोल्यूशन वह इतना असरअंदाज है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग जो अधिकारी हैं, अभी तो सैयद साहब से भी पूछ रहे थे जलसे से पहले कोई दंगा होगा तो नहीं होगा, हम दंगा ही लगते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 200 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूं 2 साल के अंदर, तकरीबन एक भी जगह बता दें कहीं दंगा फसाद कराया। तो एक साहब डिपार्टमेंट के वो कहते नहीं आपकी तकरीरों में बहुत आप भड़काऊ बयान करते, भड़काऊ। मैं कहता हूं हाँ, अगर आप इसको भड़काऊ कहते हैं तो हम रोज भड़काएंगे। किस बात पर? मैं ये चाहता हूं कि हमारा बच्चा इतना भड़के, इतना भड़के, इतना भड़के कि तुम्हारे नंगेपन से बेसार आकर आमिना के लाल के अखलाक को अपना ले। सुभान अल्लाह। हम ये भड़काना चाहते हैं, हाँ अखलाक रसूल पर आ जाए, बस इतना हमारा मिशन है। और फिर मैं ये कहता हूं हम चाकू छुरी तलवार बारूद बंदूक की बात नहीं करते। मियाँ हमारे पास प्लास्टिक का ब्लेड भी हो तो आतंकवादी का सर्टिफिकेट बहुत जल्दी आ जाता है। हम तो उस सुई की भी बात नहीं कर रहे। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, जामा इश्क मोहम्मद पहन लो, मुस्तफा करीम के अखलाक अपना लो, और फिर तुम जिस गली से भी गुजरोगे, अरे तुम्हारी खुशबू से कई कीड़ों को यूं ही मौत आ जाए। सुभान अल्लाह। मरहबा। वाह 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 वाह। कीड़े यूं ही मर जाए, इसलिए कि पखाने में रहने वाले कीड़ों को अच्छाइयां पसंद नहीं आती, अतर की खुशबू उनको ज़ेब नहीं देती। हाँ तुम्हारे अंदर से अतर की खुशबू आ जाए। आप सीए साहब ये फरमा रहे हैं कि इल्म की तरफ तवज्जो करें, एजुकेशन की कमी है हमारे पास, ये मैं मानता हूं, लेकिन साथ में मेरे अजीज हो, इल्म हो, अखलाक हो, किरदार हो, सारी चीजों में सबसे पहले नंबर पर जो चीज चाहिए, सबसे पहले नंबर पर कि मोहम्मद से वफात होना। सुभान तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। अगर जाहिल भी हुजूर की मोहब्बत में फना हो जाता है तो मौला रब ताला रातों रात उसे आलिम भी बनाता है। सुभान अल्लाह। इल्म उसे दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हुजूर के पीछे चलने का आज़म तो कर ले। आज रात ये तमन्ना करके सोएंगे इंशाअल्लाह। हमने दुनिया बहुत देखी है मौला, अब इन आंखों को वो हुस्न दिखा जिसको देखने के बाद अबू बकर सिद्दीक बन गए, जिसको देखने के बाद उमर फारूक बन गए, जिसको देखने के बाद उस्मान जुन्नूरैन बन गए, जिसको देखने के बाद अली हैदर कर्रार बन गए। उस हुस्न को देखने की तमन्ना आज लेकर के सोते हैं। ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस मिशन को जिंदा करना है। इस मैदान से निकल करके हम बात यही कर रहे हैं अखलाक़े मुस्तफ़ा की। और जो आज के हालात हैं इससे नर्वस होने की जरूरत नहीं। आपको क्या क्या चीज परेशान कर रखी, कौन सी चीज परेशान कर रखी है?
देख रहे कुछ लोगों को नाचते घूमते देख रहे और उसके बाद परेशान हो रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रखने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। काबे के अंदर 360 रखे गए थे, तब भी काबा काबा ही था। हक़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। काबा बदला था, काबा बदला नहीं। काबे का तवाफ भी चलता था, हज भी होता था, अगरचे 360 रखे गए थे, लेकिन काबे को इंतजार था। तो आमिना के लाल का इंतजार था, सुभान अल्लाह, काबे को इंतजार था। और फिर वो शख्सियत आ ही गई। मक्का मुकर्रमा के फतह का दिन था। मुस्तफा करीम ने अपने दस्ते नाज से खाने काबा को पाक किया, हर आलाइश को, शिर्क को, कुफ्र को निकाल कर फेंका और काबे को काबा बनाया। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया है, तुम आए छठी बाजी, फिर रौनक हुई ताजी। काबे को काबा किया, कर डाला था बुतखाना। काबा हुआ फिर काबा, कर डाला था बुतखाना। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार था काबे को, और काबा पाक हुआ। आज मेरे अजीज हो, मेरा इज्दान कहता है, यकीन कहता है, जिसको तुमने नापाक करने की कोशिश की है, एक जमाना आएगा जब मेरे मुस्तफा का कोई गुलाम सलाहुद्दीन बनकर उठेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उठेगा। कोई आएगा और कौम की अमानत उनके हवाले करेगा। आपने देखा होगा, तारीख होती है। इन हालात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ज़िमनन ये बात कर दी है, जब मेरा दीन सच्चा, मेरा नबी सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, तो मुझे सर झुकाने की क्या बात है। मैं सर उठा करके जीऊं। मेरा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है, किसी आतंक से, किसी दहशत से, किसी टेरर से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरा रिश्ता क्या है, आमिना के लाल से। हमारा क्या है कहना, सिर्फ इतना है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। इससे परेशानी होती है कुछ लोगों को, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं और तुम्हारा यकीन फिर पैदा करके जाता हूं। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, आपको क्या लगता है, ये आए तो हमारे मसीहा, वो आए तो हमारे लिए जान के दुश्मन। कुछ नहीं होता, सब बराबर है, एक थाल के चट्टे बट्टे, सब एक हमाम के नंगे हैं, सब एक हमाम के नंगे हैं। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लॉलीपॉप दिया जा सकता है और कुछ नहीं। थोड़े दिनों के लिए तुम्हें खिलौना दे करके खिलाया जा सकता है। कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है, इसलिए आस लगाकर बैठना छोड़ दो, कुर्सियों की तरफ इल्तिजाई नजरों से देखना छोड़ दो। हमारा ईमान ये है, आला हजरत ने हमें सिखाया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक ऐलान समाअत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।